गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पर्यवेक्षण के प्रकार का अध्ययन कर रहे थे, उसी प्रकार के अंतर्गत आज जो हमारा पर्यवेक्षण के प्रकार है वो है रचनात्मक पर्यवेक्षण। रचनात्मक पर्यवेक्षण से तात्पर्य है कि बालक की क्रिएटिविटी को विकसित करना, सृजनात्मकता को विकसित करना, कोई ऐसा क्रियात्मक कार्य बालक या छात्र या शिक्षक को करने के लिए दिया जाए जिससे बालक की मौलिक क्षमता या उसके अंदर जिस कार्य में रुचि है उस कार्य के प्रति उसकी कुछ नई क्रिएटिविटी, नया सृजनात्मकता निकल कर बाहर आए और एक मौलिक सामने आए। हर व्यक्ति के कार्य करने का तरीका अलग होता है। एक कार्य को यदि विभिन्न व्यक्तियों को करने के लिए दिया जाता है तो हर व्यक्ति अलग तरीके से करता है। क्यों? उसकी क्रिएटिविटी, उसकी सृजनात्मकता, उसकी मौलिकता। ठीक है, मौलिकता से तात्पर्य यह है कि काम को हम किस तरीके से कर रहे हैं, किस सहजता से हम कर रहे हैं। ठीक है, वो एक नया क्रिएशन कहलाता है, नई इन्वेंशन कहलाता है। तो रचनात्मकता जो होती है वो सृजनात्मकता प्लस क्रियात्मकता पर आधारित है। ठीक है, जब हम कुछ नया इन्वेंशन अपनी तरफ से करते हैं, हम खाना बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हर व्यक्ति खाना अलग बनाएगा। एक आलू की सब्जी यदि हम बनाने के लिए दे दे तो हर लड़की, हर व्यक्ति उसको अलग अलग बनाएगा, उसका टेस्ट अलग अलग होगा। वो कारण है मौलिकता, उसकी बनाने की कुशलता। ठीक है, और उसके माध्यम से हम कुछ नया काम करने की कोशिश करते हैं। ये रचनात्मक पर्यवेक्षण का उद्देश्य भी कुछ ऐसा ही होता है कि इसमें जो पर्यवेक्षण करता होता है वो जो कार्य पर्यवेक्षण के माध्यम से करना चाहता है या जो सुधार करना चाहता है उसमें मौलिक गुणों को सम्मिलित करता हुआ कार्य करता है। ठीक है, इसलिए इसमें सृजनात्मकता और क्रियात्मकता का विशेष महत्व होता है। इसमें देखिए, रचनात्मक पर्यवेक्षण वैयक्तिक सृजनात्मकता एवं मौलिकता के विकास का आधार प्रस्तुत करता है। रचनात्मक पर्यवेक्षण के अंतर्गत पर्यवेक्षक स्टाफ के कर्मचारियों के विशेष
विकास के लिए समुचित पर्यावरण सुविधाएं तथा प्रोत्साहन प्रदान करता है। देखो, रचनात्मक पर्यवेक्षण वैयक्तिक सृजनात्मक, हर व्यक्ति की इंडिविजुअल एक क्रिएटिविटी, मौलिकता, सृजनात्मकता को लेकर एक अलग मौलिकता होती है, के विकास का आधार प्रस्तुत करता है। रचनात्मक पर्यवेक्षण के अंतर्गत पर्यवेक्षक स्टाफ के कर्मचारियों के विशेष गुणों का पता लगा, हर व्यक्ति की कर्मचारियों के जो पूरा स्टाफ होता है उसमें हर व्यक्ति हर कार्य में पारंगत नहीं होता और हर व्यक्ति किसी एक कार्य में पारंगत होता है, तो उसकी वो जो एक विशेष गुण है, ठीक है, वो उसकी मौलिकता कहलाती है, कार्य करने की कुशलता कहलाती है। का पता लगाकर उन गुणों के विकास के लिए समुचित पर्यावरण सुविधाएं प्रदान करता है, अर्थात उसकी मौलिक क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए एक उचित वातावरण उस जो है प्रदान किया जाता है, जिससे उसकी जो है क्रिएटिविटी अधिक से अधिक निकल कर सामने आए और कुछ एक नया कार्य प्रस्तुत किया जाए जो हमारे को एक नयापन के साथ में समझ जो है कार्य दिखाई दे और उस हर किसी दूसरे व्यक्ति के कार्य से हटकर कार्य किया जाए, वह एक मौलिकता का गुण कहलाता है। और हर व्यक्ति में अपनी एक क्रिएटिविटी होती है, मौलिकता होती है और उसी को बढ़ाने का इसमें समुचित अवसर प्रदान किया जाता है पर्यवेक्षणकर्ता के द्वारा। आगे लिखो, रचनात्मक पर्यवेक्षण स्वीकार करता है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ श्रेष्ठ गुण होते हैं, उनको समुचित अवसर प्रदान करके विकसित किया जा सकता है। विकसित किया जा सकता है। इसमें समुचित वैयक्तिक अभिव्यक्ति विचार विमर्श
विचार विमर्श को प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, रचनात्मक पर्यवेक्षण स्वीकार करता है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेष गुण होते हैं, अर्थात सामान्य से अलग कुछ मौलिकता या कुछ नयापन हर व्यक्ति में होता है। उनको समुचित अवसर प्रदान, मतलब उस मौलिकता को विकसित करने के लिए उनको एक उचित एनवायरनमेंट, एक वातावरण मिलना चाहिए जिससे वे अपनी मौलिक क्षमता को अधिक से अधिक विकसित करने की कोशिश करें। इससे उसमें समुचित व्यक्ति अभिव्यक्ति और विचार विमर्श जो वो कर रहे हैं उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, अर्थात उसके उस नए कार्य की प्रशंसा करनी चाहिए जिससे वो अधिक कुछ और अधिक करने की कोशिश करेगा, उसमें नयापन लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, आगे है इस प्रकार के पर्यवेक्षण में छात्र, शिक्षक, विद्यालय एवं समुदाय की सृजनशीलता, सृजनशील शक्तियों का विकास होता है। विद्यालय एवं समुदाय की सृजनशील शक्तियों का विकास होता है। इसलिए जो रचनात्मक पर्यवेक्षण है वो एक मौलिकता पर आधारित पर्यवेक्षण है जिसमें हर व्यक्ति अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है, कार्य को नयापन देने का प्रयास करता है और उसके माध्यम से उसमें सुधार किया जाता है। इसलिए जो रचनात्मक पर्यवेक्षण है वो पूर्णतः मौलिक गुणों पर आधारित है और हर व्यक्ति अपनी मौलिकता को हर व्यक्ति की मौलिकता को प्रदर्शित करने का उसमें पर्याप्त अवसर दिया जाता है। ठीक है, अब है गुण। नंबर 1, शिक्षकों और छात्रों के सृजनशील
विकास करना। नंबर 2, नई नई शिक्षण विधियों के प्रयोग परीक्षण के अवसर प्राप्त होते हैं। तीसरा है नवीन कार्य के प्रति सूची जागरूक करना। ठीक है, ये इसके गुण हैं। शिक्षकों और छात्रों के सृजनशील गुणों का विकास होता है। कुछ उनकी क्रिएटिविटी जो हर व्यक्ति की अलग कौशल होता है, उसको विकसित करने के अवसर प्रदान करना, वो क्रिएटिविटी हमको इसमें दिखाई देती है। दूसरी है नई शिक्षण विधियों के प्रयोग परीक्षण के अवसर प्राप्त। नई शिक्षण विधियों का इसमें प्रयोग करने पर उचित अवसर उसके लिए प्रदान किए जाते हैं। और तीसरा है नवीन कार्य के प्रति रुचि जागरूक, कुछ हटकर करने का प्रयास। ठीक है, उस हटकर जो करने का प्रयास है वो होता है क्रिएटिविटी, वो होती है मौलिकता। हर व्यक्ति की अपनी अलग होती है, किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, किसी में बिल्कुल नहीं होती। वो जैसे परिपाटी के अनुसार चले आ रहा है उसी के अनुसार करने का कार्य को करता चला जाता है। उसमें अपनी स्वयं की बुद्धि को या अपनी मौलिकता को, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने का प्रयास नहीं करता। अब है दोष। दोष में लिखो, पहला है प्रत्येक विद्यालय शिक्षा विभाग और बोर्ड के नियमों एवं निर्देशों का पालन नहीं करते। दूसरा है भौतिक और वित्तीय संसाधनों का अभाव। तीसरा है नेतृत्व परिवर्तन के साथ नए प्रयोग
समाप्त होते हैं। चौथा है प्रशासन। प्रशासन में तानाशाही का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, ये इसके दोष है कि प्रत्येक विद्यालय में शिक्षा विभाग और बोर्ड के नियमों को निर्देशों का पालन नहीं करता, इसलिए जो पर्यवेक्षण किया करता है उसको जो है कार्य में जो है रुचि नहीं आती है, क्योंकि वो नियमानुसार कार्य नहीं किया गया है। भौतिक और वित्तीय संसाधनों की कमी होने पर भी कार्य सही रूप से संपादित नहीं होता है। इसमें जो है किसी की मौलिकता या क्रिएटिविटी जो है निखर कर बाहर आने का अवसर ही नहीं मिलता, क्योंकि पर्याप्त साधन सुविधाएं का उसमें अभाव। दूसरा है नेतृत्व परिवर्तन के साथ में नए प्रयोग भी समाप्त हो जाता है। सत्ता बदलती है, अधिकारी बदलता है, तो हर अधिकारी उसके अनुसार कार्य कराने का प्रयास करता है, तो पुराने नियम और वैल्यू जो होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। और प्रशासन में तानाशाही का प्रभाव स्पष्ट रूप से इसमें दिखाई देता है, जिससे जो है तानाशाही का वातावरण होता है कार्य में व्यवधान उत्पन्न करता है। तो इससे क्या होता है, जो कार्य कर रहा है वो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता, उसमें अपनी इच्छा अनुसार उसमें कुछ नया क्रिएशन करने की वो कोशिश नहीं करता, इसलिए इसमें ये दोष माने गए। अब है पर्यवेक्षण के प्रकार। पर्यवेक्षण के दो प्रकार बताए हैं, प्रमुख रूप से दो प्रकार बताए हैं। प्रकार दो बताए गए हैं, पैनल पर्यवेक्षण और ये है वैयक्तिक पर्यवेक्षण। ठीक है, पैनल पर्यवेक्षण में जो होता है उसमें शिक्षा विभाग का अधिकारी, विषय का विशेषज्ञ और अन्य टेक्निकल क्षेत्र का विशेषज्ञ अधिकारी एक समूह में किसी संस्था का पर्यवेक्षण करते हैं, जिसमें कम से कम 4 या 5 सदस्य एक पैनल बनाकर किसी संस्था का पर्यवेक्षण करने जाते हैं। तो उसमें शिक्षा विभाग का एक अधिकारी होता है, एक विषय का विशेषज्ञ होता है, एक टेक्निकल क्षेत्र से संबंधित होता है, एक कार्यालय क्षेत्र का अधिकारी होता है। तो उस संस्था के सभी कार्यों का अवलोकन वो उस समय जो जिस विषय के ज्ञाता होते हैं वो उस क्षेत्र में अवलोकन करते हैं, जो कि एक संस्था का अवलोकन करने का में काम आता है। ठीक है, और पैनल ये व्यक्तिगत पर्यवेक्षण जो होता है वो एक संस्था का प्रधान करता है, वो अपनी संस्था का निरीक्षण जो करता है, पर्यवेक्षण जो करता है, जो प्रतिदिन का पर्यवेक्षण होता है वो संस्था प्रधान द्वारा किया जाता है, और उसके माध्यम से वो कार्य में सुधार कराने की कोशिश करता है। इस प्रकार से जो है पर्यवेक्षण के दो प्रकार बताए हैं, पैनल और व्यक्ति। ठीक है, आज का आपका गृह कार्य है रचनात्मक पर्यवेक्षण से आप क्या समझते हैं।
स्पष्ट साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को बार बार में धोते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्णतः पालना